स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोगों को पिछली वीडियोस और पिछले लेक्चर्स अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई क्यूरी होती है तो आप मेरे से कमेंट्स में लाजमी पूछा करें, ठीक है। आज हमारे पास है जी रेडिकल्स एंड रेडिकेंस। एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले हमें ये कॉन्सेप्ट समझना इंतहाई ज़रूरी है। देखते हैं ये क्या है। आज हम पढ़ने लगे हैं जी रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स। मेरे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है x इज इक्वल टू अंडर रूट ए एंड एन। इस एक्सप्रेशन में मेरे पास ये जो अंडर रूट का साइन है ये है जी रेडिकल, ठीक है। जो अंडर रूट के अंदर टर्म है वो मेरे पास है जी रेडिकेंड, या फिर मैं उसको बेस भी कह सकती हूँ, ठीक है। और अंडर रूट के इस स्मॉल से कॉर्नर पे जो ऊपर n लिखा गया है वो मेरे पास है जी इंडेक्स, ठीक है। ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है कि जो अंडर रूट साइन है वो मेरे पास रेडिकल, उसको हम रेडिकल कहते हैं, ठीक है। और जो अंडर रूट के अंदर है उसको हम रेडिकेंड या फिर बेस कहते हैं। और जो अंडर रूट के बाहर यहाँ कॉर्नर पे लिखा गया है उसको हम कहते हैं इंडेक्स, ठीक हो गया। अब देखते हैं कि हमारे पास रेडिकल फॉर्म क्या होती है। रेडिकल फॉर्म वो होती है जिसमें हमारे पास रेडिकल साइन यूज़ किया जाता है, यानी कि ये जो अंडर रूट साइन है ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दो एग्जांपल दी गई हैं, 3 अंडर रूट एक्स एंड 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो रेडिकल फॉर्म्स हैं क्योंकि इसमें हमारे पास ये रेडिकल का साइन यूज़ किया गया है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म कौन सी होती है जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल यूज़ किया जाता है, यानी कि वो फॉर्म जिसमें हमारे पास रेडिकल का साइन नहीं होता बल्कि किसी वेरिएबल की कुछ पावर दी गई होती है, ठीक है। ये जैसे कि हमारे पास x की पावर 3/2 और z की पावर 2/7 है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है, यानी कि इसमें हमारे पास अंडर रूट साइन या रेडिकल साइन नहीं होता, ठीक हो गया। तो हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यानी कि जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख दें, और जो आपके पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है उसको आप रेडिकल नोटेशन में लिख दें। लेकिन आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, ठीक है, जस्ट आपने कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी फॉर्म है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्योंकि हमारे पास इसमें एक रेडिकल साइन यूज़ किया गया है तो ये हमारे पास एक रेडिकल फॉर्म में है। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखते हैं किस तरह से होगा। -64। अब इस रेडिकल का मतलब ये होता है कि पावर 1/2, ठीक हो गया। रेडिकल का मतलब होता है यानी कि अंडर रूट आपके पास इक्वल होता है 1/2 के। लेकिन अगर आपके पास इस अंडर रूट के यहाँ पे कॉर्नर में 5 लिखा गया है तो आपने इसको लिख देना है 1/5, ठीक है। अगर आपके पास अंडर रूट में यहाँ पे 6 लिखा गया है तो आपने इसको लिखना है 1/6, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास देखें अंडर रूट के कॉर्नर में क्या लिखा गया है 3, तो मैं -64 की पावर लिख लूँगी जी 1/3, और इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है 2/3/5। यहाँ पे रेडिकल का साइन यूज़ नहीं हुआ, अंडर रूट का साइन यूज़ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और मैंने इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, ठीक है। और 2 के ऊपर जो लिखा गया है वो हमने एज इट इज़ 2 के ऊपर लिख देना है, यानी कि 2 के ऊपर 3 है तो हमने 3 लिख दिया। अब देखें 3 को अगर मैं निकाल दूँ तो मेरे पास पीछे क्या बचेगा 1/5। 1/5 को मैं किस तरह से लिख दूंगी कि एक रेडिकल का साइन डाला और इसके यहाँ कॉर्नर पे मैंने लिख दिया 5, तो मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गई, रेडिकल फॉर्म में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी -7 1/3। -7 लिखा, ठीक है। ऊपर 1 है तो 1 को यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1/3 आपके पास सिंपली किस तरह से आ जाएगा कि आपने रेडिकल के कॉर्नर में लिख देना है 3, यानी कि आपके पास जो भी चीज़ डिवीजन के नीचे होगी वो आपने इस रेडिकल के कॉर्नर में लिख देनी है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है y पावर -2/3। अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले आप y उसी तरह से लिखें, जो भी आपके पास y के ऊपर लिखा गया है आप उसको इसी तरह y के ऊपर लिखते हैं। y के ऊपर है जी -2। अब आपके पास रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3। जो नीचे वाली वैल्यू है डिवीजन के नीचे जो भी है उसको आप एक रेडिकल साइन डाल के उसके यहाँ कॉर्नर पे लिख दें तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म आ गई। और इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। फ्रेंड्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमने ये बताना है कि जो स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। 5 पावर 1/5 ये मेरे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में है, मैं इसको सबसे पहले रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी। रेडिकल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट होगा, 5 पावर 1/5। हमारे पास डिवाइड के नीचे जो सबसे पहले 5 लिखा, ठीक है।
हमारे पास डिवाइड के नीचे जो भी होता है वो हम इस रेडिकल के यहाँ कॉर्नर में लिख देते हैं। तो मेरे पास 5 पावर 1/5 किसके इक्वल होता है रेडिकल फॉर्म में? 5√5 के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास 5 नहीं दिया गया, इसका मतलब ये मेरे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी? 2 पावर 2/3, इसको देखते हैं क्या ये इसके इक्वल आता है। 2 पावर 2/3, जो ऊपर वाली पावर है वो 2 के ऊपर एज इट इज़ लिख दें, बिल्कुल इसी तरह से लिख दें, और जो डिवाइज़र के नीचे दिया गया है उसको आप रेडिकल के कॉर्नर में लिख दें। अब एक बात आप हमेशा याद रखें कि किसी नंबर के ऊपर उसकी जितनी पावर दी गई होती है उसका मतलब होता है कि उस नंबर को उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे मेरे पास 2 के ऊपर 2 दिया गया है, इसका मतलब मैं 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी। अगर मेरे पास 2 के ऊपर 3 दिया गया होता तो मैंने 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। 2 को मैंने वरना 3 टाइम मल्टीप्लाई करना था। अब मुझे 2 के ऊपर 2 दिया गया है पावर, ठीक है, तो मैं 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रेडिकल के अंदर यहाँ पे आ गया कॉर्नर में 3 एंड 2 2 ज़र के आ गया 4। क्या मेरे पास ये यही फॉर्म आ रही है? जी बिल्कुल यही आ रही है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। नेक्स्ट है जी आपके पास √49। √49 देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। 49 का टेबल कितने टाइम जाता है जी? 7 7 ज़र 49 होता है हमारे पास, यानी कि हम 7 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है? 49। अभी मैंने आपको बताया कि कोई नंबर जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होता है हम उसके ऊपर उतनी ही पावर लिख देते हैं। ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने 7 के ऊपर लिख दिया 2, और ऊपर क्या है जी? एक रेडिकल साइन। अब 2 पावर और रेडिकल साइन हमेशा एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ठीक है, यानी कि स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? 7। लेकिन यहाँ पे मेरे पास आंसर में 7 के ऊपर रेडिकल भी दिया गया है, इसका मतलब कि ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी? 3√x⁻27, इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। x⁻27 लिखा एंड 3 है रेडिकल के कॉर्नर में, तो इसको हम लिख देंगे 1/3। अब क्या होगा? अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 के साथ, ठीक है। तो 3 का टेबल 3 1 ज़र 3 एंड 3 9 ज़र 27, तो x की पावर कितनी आ गई मेरे पास? 9। लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये किसके इक्वल दिया गया है क्वेश्चन में? x3 के, ठीक है, जो कि फॉल्स हो गया। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। अब हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है और हमें कहा गया है कि आप इसको सिंप्लीफाई करें। तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। किस तरह से करेंगे? -125 इसी तरह ही लिखा, एज इट इज़ लिखा, और क्योंकि यहाँ पे रेडिकल साइन के कॉर्नर में 3 है तो मैं इसको लिख दूंगी जी 1/3। अब मुझे 25 का एलसीएम निकालना है, तो वो मैं किस तरह से निकालूंगी? यहाँ पे साइड पे 125 का एलसीएम लें। 5 का टेबल 2 टाइम गया तो आ गया जी 5 2 ज़र 10, 2 आगे चले गए तो बन गया जी 25, 5 5 ज़र 25, अगेन टेबल जाएगा 5 5 ज़र 25 एंड 5 1 ज़र 5, यानी कि मैंने 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ तो मेरे पास इक्वल होगा ये 125 के। अब मैं 125 की जगह पुट कर देती हूँ 5 × 5 × 5 और साथ में एक माइनस साइन भी जो कि ऊपर था, और होल पावर कितनी आ गई जी? 1/3। अब देखें 5 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास? 3 दफ़ा, तो आप 5 की पावर लिख दें 3, माइनस उसी तरह ही रहेगा साथ, और ऊपर पावर है आपके पास 1/3। अब -5 पावर 3 मल्टीप्लाई पावर 1/3, 3 1 ज़र 3 3 1 ज़र 3, तो ये इज इक्वल आ गया -5 के, और इस तरह से आपके पास क्वेश्चन 1 सिंप्लीफाई हो गया। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है, देखते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले आप रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट कर दें, किसमें जी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रेडिकल के कॉर्नर में 4 है तो आप पावर ले लें 1/4, ठीक है। अब आप 32 को सिंप्लीफाई करें कि इसके ऊपर किसका टेबल जाएगा और कितने टाइम जाएगा। 2 16 ज़र 32, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2, 1 2 3 4 5, 2 को मैंने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया जी 32। अब मैं 32 की जगह पे 5 दफ़ा 2 को लिख देती हूँ, 2 × 2 × 2 × 2 एंड मल्टीप्लाई 2, और होल पावर मेरे पास कितनी आ गई? 1/4। अब देखें 2 हमारे पास 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 5, एंड होल पावर कितनी आ जाएगी? 4। अब अगर
क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ कि 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 2, 4 और 2, इस 2 की पावर 1 हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 दोबारा से, ठीक है। यानी कि 5 को मैंने तोड़ दिया 4 में और 2 में, ठीक है। अब मैं इस होल पावर को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 4 पावर के साथ भी 1/4 मल्टीप्लाई हो गया और 2 के साथ भी 1/4 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखें जी, 4 1 ज़र 4, ये आ गया सिंपल 2, लेकिन इस 2 के ऊपर और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको मैं 1/4 के साथ डिवाइड कर सकूँ। इसका मतलब 2 को मैंने दोबारा से लिखना है रूट में, यानी कि रेडिकल में, और रेडिकल के कॉर्नर पे क्या आ जाएगा 4। तो इस तरह से मेरे पास आ गया 2/√2 और यहाँ रेडिकल के कॉर्नर में आ गया जी 4। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। देखते हैं किस तरह से है। सबसे पहले आप रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट कर दें जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 3/32, ठीक है। और यहाँ पे कॉर्नर में है मेरे पास 5, तो मैं पावर ले लूँगी जी 1/5। अब 3 के ऊपर 3 के अलावा किसी और का टेबल नहीं जाता, ठीक है। तो 3 एज इट इज़ ही रहेगा और दोनों के ऊपर मैं अलग-अलग 1/5 पावर ले लूँगी, ठीक है। 3 के ऊपर अलग ले ली, दरम्यान में डिवाइड का साइन, और फिर मैंने 32 के ऊपर 1/5 अलग लिख लिया, ठीक हो गया। अब मेरे पास 3 के ऊपर तो किसी और का टेबल नहीं जाता, 3 का अपना ही जाता है, लेकिन 32 को हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 16 ज़र 32, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2, यानी कि 1 2 3 4 5। तो 3 होल पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 32 की जगह पे क्या आ जाएगा जी 5 टाइम्स 2 को हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 और 5, होल पावर कितनी थी जी 1/5। अब 3 को मैं क्योंकि इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकती, तो मैं 3 को दोबारा से लिख देती हूँ रेडिकल में, और रेडिकल के कॉर्नर में मेरे पास क्या आ जाएगा जी 5, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में मेरे पास क्या है 5। नेक्स्ट देखें जी, डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 को हमने 5 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 पावर 5 और होल पावर आ गई जी 1/5। 3 रेडिकल के अंदर ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। और इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, तो 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 5 से हो गया कैंसिल, तो मेरे पास आंसर आ गया √3, कॉर्नर में रेडिकल के कॉर्नर में आ गया जी 5, यानी कि इसका इंडेक्स आ गया मेरे पास 5 और डिवाइडेड बाय आ गया 2, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -8/27 और रेडिकल के इंडेक्स में हमारे पास क्योंकि 3 है तो हम पावर ले लेंगे जी 1/3। अब 8 को सॉल्व करते हैं, 8 के ऊपर 2 का टेबल कितने टाइम जाएगा, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 एंड 4 2 ज़र 8, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, बेशक इसको यहाँ आप साइड पे सॉल्व कर लें, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2। तो मैंने 8 की जगह पे लिख लिया, 1 2 3 दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आता है। इसी तरह हम 27 का निकाल लेते हैं जी, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9 एंड 3 1 ज़र 3। तो डिवाइज़र में आ गया जी 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3, और होल पावर कितनी है मेरे पास 1/3। अब 2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर आ जाएगी 3। हमारे पास 3 भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 की भी पावर आ जाएगी जी 3, और होल पावर आ जाएगी 1/3। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1/3 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाली पावर के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 से कैंसिल, ये भी 3 3 से कैंसिल, तो आंसर आ गया -2/3। और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।